हेलो गाइस। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद। मेरी आवाज आप सबको आ रही है सही से? आवाज सही आ रही है? मैं दिखाई सही से दे रहा हूँ तुम लोगों को? तो यस लिख दो इसमें, जय हिंद लिख दो इसमें। अगर मैं सबको दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ अच्छे से, यू गाइस कैन एक्सेस टू मी, सो काइंडली राइट इट हियर। यस, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेट, मैं बच्चे आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। मैं जरा उनको एक्सेस दे दूँ, एडमिट करूँ सब बच्चों को। अभी आप सब लोग अपना माइक और वो वीडियो ऑफ रखिएगा। मैं जब आप लोगों को इजाजत दूंगा तभी आप सब लोग ये करिएगा। आए, रुक जाओ भैया, अभी तुम आ जाने दो बच्चों को सबको पहले। अभी बच्चे जरा आए जा रहे हैं। अभी आप सब लोग अपना माइक ऑफ रखो और कैमरा भी ऑफ रखो। कभी यहाँ आकर के एकदम में आप लोग कैमरा और माइक सब ऑन कर लो। एक सेकंड, जरा आने दो जनता को। आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं अभी। आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, जल्दी से आने दो। जल्दी जल्दी से बोल दो, अपने सब दोस्तों को ज्वाइन कर ले। Let the everybody come in. Man, on within a 1-2 minutes, we will start with the all things, guys. और जैसे ही तुम लोग यहाँ आते जाओ, मेरी आवाज आते रहो, सर इंग्लिश इश, we will talk in a bilingual, guys. We will talk in Hindi and English. Both. It will be admittable to all of you. No issues with that. हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा वह, ताकि आप सब लोग समझ सको। ठीक है जी। आने दो सबको, आने दो एक बार। Sir, can we record the lecture on a personal window? No, Ravi, you cannot record. It is already pre-recorded from our side, so it will be uploaded in your courses already. Okay, guys. So don't worry about that. You guys don't need to worry. मैं अभी सब कुछ आप लोगों को दिखा दूंगा, एलएमएस का भी। मेरी आवाज सही आ रही है? यस लिखो एक बार जरा ग्रुप में, यस लिखो या जय हिंद लिखो। ठीक है ना? यस लिखो, मेरी आवाज सही आ रही है तो आप सबको। अनिकेत, सौरभ, यस सर। ठीक है जी। जल्दी से यस लिख दो इसमें। मैं तुम लोगों के नाम भी पढ़ देता हूँ जरा एक बार। अभिषेक, अमन, अनिकेत, अर्जुन, आशीष कुमार, आशीष माथुर, सर आशुतोष, आयुष, भौमिक, गौरंग, मंजीत, मयंक सिंह, मिशा सिंह, ओंकार, प्रीति शिवराम, राजदीप, रविराज, सागर, रतन, सौरभ, सूर्या, तने, वेदांत, अंत, और लास्ट में कौन है? ये स्प्रेड हैप्पीनेस। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। सो गाइस, वेलकम, कम टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। फाइनली टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लाइव सेशंस। यहाँ से आज से आपकी जंग शुरू होती है सीडीएस की। और पर्टिकुलरली guys who are aspiring to be part of इंडियन मिलिट्री एकेडमी, सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है मैथ्स का। अगर मैथ्स में आपने कम से कम 20 नंबर तो लाने पड़ेंगे, ताकि आप आईएमए की कट ऑफ क्लियर कर सको। और मेरे मानने तो ये है कि जो आईएम सीडीएस की जर्नी होती है, उसमें मैथ्स के उससे ही बहुत बच्चे आईएमए और एएफए का पेपर निकालते हैं। ठीक है जी। आईएमए एएफए तक नेवी वाले, आईएनए वाले, तो पेपर निकलते तभी हैं जब आप मैथ्स में अच्छा खासा स्कोर करते हो। एंड इट इज अ ओनली एग्जाम हम जिसमें जिस मैथ्स का, जिसके थ्रू आप अपना सीडीएस का स्कोर बूस्ट अप कर सकते हो, ऊपर पहुंचा सकते हो। तो तभी आप लोग एक अच्छा कट ऑफ क्लियर कर सकोगे, क्योंकि आज की जो सीडीएस की कट ऑफ जा रही है वो 140 पार जाने लगी है अब। So you guys need to be in a very, very good position to clear the exam. Got it, my guy? Got it the point, guys? Guys, ठीक है जी। So first of all, let me show you something about the CDS 123 exam. अब जैसे सबको पता ही होगा कि यूपीएससी will release a notification to recruit a candidates for Indian Military Academy, Officers Training Academy, Indian Naval Academy, and Indian Air Force Academy. Written exam is held twice in a year through the offline mode. आपका एक रिटर्न टेस्ट होगा, जाकर के ओएमआर शीट पर लिखना पड़ेगा आप सभी को। सीडीएस एग्जाम क्या है जी? आप सभी को पता होगा, 2 साल में एक बार होता है। 3 चीजें होंगी इसमें: इंग्लिश, जनरल नॉलेज, और तीसरा क्या है आप सभी का मैथमेटिक्स।
आप सबका, एक सेकेंड इसमें पेन सेलेक्ट कर, ठीक है। अगले बात क्या आती है इसमें, सबसे मेन जो आपकी बात चलती है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ वो आती है कि आपको जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी। और कोई डेट याद रखो ना रखो, एक 16 तारीख जरूर याद रख लेना जिस दिन आपका एग्जाम है। कभी एग्जाम को डायरेक्ट ही भूल जाओ तुम लोग, ठीक है जी। पहली बात तो ये कि नोटिफिकेशन अराउंड 21-22 तारीख को आ जाएगा, है ना। यूपीएससी को टाइम पे चलती है, वो गड़बड़ करते नहीं, 21 का है तो 21 को दे देगी। डी फॉर्म भरते वक्त गलती मत करना, पहली बात। लास्ट डेट सबमिशन की 10 जनवरी है, भूल मत जाना। लास्ट डेट इसमें भरने की कोशिश मत करना, पहले ही भर लेना। दूसरा, रिजल्ट अब बहुत जल्दी आ जाता है, 20 से 25 दिन में आ जाता है, 1 महीना पार ये लोग नहीं कर रहे हैं। तो बी रेडी विथ सच ए थिंग गाइस, कि रिजल्ट आते ही आप लोग क्या कर सको अपना। हाँ, ये पेपर वॉज हार्ड सर, हाँ जी लास्ट टाइम टफ था, ठीक है ना। ताकि आप सब लोग रेडी रह सको काम करने के लिए क्या, 25-30 दिन के बाद ही आप एसएसबी के लिए थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना शुरू हो जाए, ठीक है ना। वैकेंसीज आईएमए की तो जी 100 ही रहनी है ना। जन इतनी आती है, आईएनए की भी इतनी, आईएफए की भी इतनी इतनी ही आ रही है कंटिन्यूसली, जो लास्ट के टाइम में नोटिफिकेशन आ रही है ना। यही रहता है, वो लोग सेम कॉपी पेस्ट करते हैं, कोई चेंज करते नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, हो सकती है तो हो जाएगी, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। मेन फोकस आप एग्जाम निकालने पे रखिएगा। मेरिट आउट कोई होता नहीं है सीडीएस में एक्सेप्ट इन दिस केस। पता नहीं, इसका भी मैंने आज तक सुना तो है नहीं किसी का कि ओटी चेन्नई में, इसमें भी नहीं होता होगा कोई, है ना, इसमें भी नहीं होता। तो मेरिट आउट की आप टेंशन मत लीजिएगा, फोकस इसमें सब, सीडीएस एक अकेला एग्जाम है जिसमें आपको पेपर और एसएसबी इस पे फोकस करना है। ये टीजीसीबी जैसे टेक्निकल एंट्री की तरह नहीं है कि आप लोगों को परेशानी हो, ठीक है ना। वो सब अभी बताऊंगा रवि, सारा बताऊंगा अभी। देखो क्या प्रोसीजर है आप सबका, कि कहाँ पर क्या, बच्चा आ जा रहे हैं अभी तक। चलो जी, आप सिलेक्शन प्रोसीजर देखिएगा, एक एक करके सब मैं बताऊंगा आपको। पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा 16 तारीख को। पहले 9 बजे आपका इंग्लिश का होगा, 12 बजे आपका जीके का होगा, 3 बजे आफ्टरनून में आपका किस चीज का होगा भैया जी, मैथ का पेपर होगा। उसके बाद आपका क्या है, जैसे मैंने बताया 20-25 दिन में लोग रिजल्ट दे देंगे। ये 20-25 दिन के बाद आपका सीधे चला जाएगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। जैसे आप सबको नाम पता होगा, एसएसबी क्रैक एग्जाम्स भी है, तो मतलब कि हम लोगों के पास एसएसबी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यू कैन मींस वी आर अ फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड वन, डिफेंस एग्जाम ओरिएंटेड वन, रिटर्न एंड एसएसबी बोथ वी हैव फॉर यू गाइस। मेडिकल टेस्ट होंगे आपके, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गलती मत करना। एसएसबी और इंटरव्यू में नाम वाम का ध्यान रखना ना, है ना। फॉर्म फिलते वक्त कहीं पे झूठ वूठ भरने की कोशिश मत करना, कोई भी गलती मत करना। पूरा कैंडिडेचर कैंसिल होते हुए डिफेंस वालों को देर नहीं लगती उन्हें करते हुए, ठीक है ना। डिफेंस में जाना है तो डिफेंस के हिसाब से ऑनेस्टी इसी टाइम से दिखाना, ठीक है ना। काफी लोग करते हैं वो ना, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, एसएसबी अटेम्प्ट्स छुपाने की कोशिश करते हैं, तो ये सब मत करना प्लीज, ठीक है ना। आ जाओ अगले पर एग्जाम सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन में जैसे मैंने आपको बता ही दिया, रिटर्न फिर एसएसबी फिर मेडिकल और फिर मेरिट लिस्ट, मेन इन्हीं दोनों पर फोकस रखिएगा। ये आपके हाथ में है, इसके लिए थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करते रहिएगा। जो बेसिक चीजें हैं आप लोगों को फिट रखेंगे, है ना। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज डेली करिएगा तो आप, ऐसी कोई ज्यादा बड़ी इशू आने का नहीं है ना। रिटर्न और एसएसबी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड यू गाइस नीड टू फोकस ऑन ओनली दीज थिंग्स। नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग द सिलेक्शन प्रोसीजर में, ये पर्टिकुलरली उनके लिए है जो एएफए अप्रोच कर रहे हैं सीपीएसएस, दैट इज पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है ये। उसमें से आपको डिवाइसेस के साथ आप कैसे ऑपरेट करते हो, है ना। आपको वो टारगेट वगैरह लगाने आते नहीं आते, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हो चीजों को, तो वो सब होता है। एक बात याद रखना, वंस इन लाइफ टाइम होता है, जिंदगी में एक बार ही होगा, उसके बाद ना हो, उसके बाद ना पहले कोई ऑप्शन नहीं मिलता है आपको इसको अटेम्प्ट करने का। ठीक है ना। पास हो गए तो हो गए, फेल हो गए तो हो गए, ठीक है जी। आगे आइए, अब आपके पास क्या है, एक चीज और कि हाँ यहाँ पर फिर इसके बाद आपका वो ये मेडिकल, इस ये अगले दिन होता है, याद रखिएगा। जैसे जैसे का इंटरव्यू 5th डे होता है, उसके अगले दिन ही ये सीपीएसएस होता है, ठीक है जी। एग्जाम पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया कि पहले होगा आपका 2 घंटे का इंग्लिश, फिर 2 घंटे का जीके, फिर 2 घंटे का मैथ। और ओटीए वाले खाली, जो सिर्फ ओटीए अप्रोच कर रहे हैं उनको सिर्फ इंग्लिश और जीके का पेपर देना है, मैथ्स उनको नहीं देना होता। मतलब जो ओटीए मैन है, और वुमेन तो खैर ओटीए के लिए ही है,
तो उन लोगों के लिए सिर्फ इंग्लिश और जीके का पेपर है वुमेन्स के लिए। एक बात यहाँ आप देखिए, आप मैथ्स की कहानी कुछ इस प्रकार है कि 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 मार्क्स के आने हैं। ठीक है जी, 2 घंटे का पेपर होना है ना है। नेगेटिव मार्किंग वही 0.33 की, यानी कि एक क्वेश्चन 0.3 मतलब 1/3 मार्क्स की। तो 0.33 मार्क्स आपके नेगेटिव में कट देंगे रॉन्ग आंसर पे, 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, 100 मार्क्स है। ये हो गई आपकी इंग्लिश की 120 क्वेश्चन, 100 मार्क्स उसके हो गए। 120 क्वेश्चन और 100 मार्क्स उसके भी हो गए। यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर के 0.83 होते हैं, रॉन्ग आंसर के 0.27 होते हैं। 340 टोटल हो गए क्वेश्चन, 300 हो गए टोटल मार्क्स। कट ऑफ की बात करें अब अगर हम, तो कट ऑफ क्या जा रही है भैया जी, जनरली वही घूम रही है 138, 132, 148 के अप्रॉक्स ही घूम रही है। मगर ओटीए में कुछ ज्यादा ही जाने लगी है आजकल। तो ओटीए अगर आप लोग अप्रोच कर रहे हो, तो जो लोग, तो वो तो 110 से ऊपर ही मान के चलो। 110 तो कम से कम तुम्हें लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। 100 से नीचे में तो बात बनेगी, 110 तो कम से कम चाहिए। कमिंग टूवर्ड्स योर आईएमए, एएनआर, एएफए। आईएमए के लिए अगर मैं तुम्हें सेफ साइड स्कोर बताऊं इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए, तो वो तुम्हारा 140 प्लस का मान के चलो, 140 प्लस। इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगा कि 145 प्लस मान के चलो, जो आपका सेफ साइड स्कोर है आईएमए के लिए। ए आई एन ए के लिए, जैसे आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो, आई एन ए 130 के आसपास ही जा रही है, देखो ये। तो 130 प्लस आई एन ए वाले ले, और एएफए वाले, एयरफोर्स अकेडमी वाले, वो तो भैया जी 160 प्लस ही अपना सेफ साइड स्कोर मान के चल रहे हैं, तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 158 तक भी पहुंच चुकी है कट ऑफ। ठीक है जी। तो अब तो कट ऑफ सीडीएस अब इतना आसान पेपर रहा नहीं है, पेपर का लेवल पिछली बार तो इन्होंने पता नहीं क्या उठाया है पेपर का पूरा पैटर्न बदला है। इंग्लिश और जीके ये लोग डे बाय डे टफ बना रहे हैं। मैथ को तुम लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, ताकि तुम लोग अपनी कट ऑफ उठा सको। आईएमए और एएफए वाली ये बात याद रखिएगा कि कट ऑफ ये लोग बढ़ा रहे हैं डे बाय डे पेपर को, इंग्लिश और जीके को। क्योंकि पता नहीं इन लोगों को इंग्लिश और जीके बढ़ा के ये लोग ओटी के बढ़ा देते हैं, मगर लोड तुम आईएमए वालों पर ही पड़ जाता है। ठीक है ना, मैथ्स वालों पर भी। तो तुम लोगों को अपने मैथ्स में बढ़ाने पड़ेंगे। समझ में आई बात, ये है मेन बात है। तो ये रहा मेन मोटा मोटा सा। अब एसएसबी की सुन लो। 300 नंबर का तो तुम्हारा रिटर्न हो गया। अब जो ये तीनों है ना, ये तीनों आईएम, आईएन और एएफए, इनकी एसएसबी होती है 300 नंबर की, और ओटीए वालों की एसएसबी होती है 200 नंबर की। ठीक है ना, 200 नंबर का इनका पेपर, 200 नंबर की एसएसबी। इनका 300 नंबर का पेपर, 300 नंबर की एसएसबी भी। इनका जो कट ऑफ होता है एसएसबी का, बता रहा हूँ मैं, एसएसबी का कट ऑफ वो होता है 80 नंबर। इसका जो एसएसबी का कट ऑफ होता है वो होता है 120। मतलब अगर आपके एसएसबी में 300 से 120 आ गए, तो आप एसएसबी क्लियर हो जाओगे। और अगर 200 में से 80 नंबर आ गए ओटीए वाली एसएसबी में, तो आपके एसएसबी क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। सो दिस इज द पैटर्न फॉर द एसएसबी। भी बता दिया मैंने तुम्हें क्या क्या है, क्या है। तो एसएसबी तो तुम लोगों के हाथ में है नहीं, तो रिटर्न में जितना उठा सको उतना उठा लो। अब आ जाओ बात सेक्शनल कट ऑफ की भी याद रखना। हाँ भाई, सेक्शनल कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। 20% नंबर हर एक पेपर में लाने पड़ेंगे। मतलब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इंग्लिश में मैं 90 नंबर ले आऊंगा और मैथ्स में चाहे जो आएंगे आ जाएंगे, नहीं नहीं। मैथ्स में भी कम से कम तुम्हें 20 नंबर, इंग्लिश में भी 20 नंबर और जीके में 20 नंबर लाने ही पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी लड़ाई है इस पेपर में याद रखिएगा। जीके के 20 नंबर लाने बच्चों को टफ लगते हैं, मगर जिनकी वीक मैथ वीक होती है, इंग्लिश के जीके के तो एक बारी को तुम 20 नंबर ले आओगे जैसे करके, मगर जिनकी मैथ वीक होती है ना, उनको मैथ में 20 नंबर लाने भारी हो जाते हैं। ये भी बात याद रखना है ना। कट ऑफ एक्सपेक्टेड मैंने तुम लोगों को बताई। ठीक है जी, ये भी देख सकते हो 140 से ऊपर 130 ठीक है जी। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ वही सब है, ठीक है ना, कि क्या क्या हो सकती है। ये बस इसमें इंक्लूड हमें क्या कर दिया है कि एक्सपेक्टेड लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट आफ्टर इंटरव्यू। तो देख सकते हो तुम कि रिटर्न में तुम इतने इतने नंबर उम्मीद कर सकते हो, इतने तुम्हें कम से कम लाने ही पड़ेंगे। और एसएसबी में फिर तुम उसी तरीके से प्लस प्लस कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, एसएसबी इज नॉट इन योर हैंड, बट दिस इज इन योर हैंड, रिटर्न।
अब आ जाओ, ये तो वो सब हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस। अब आ जाओ तुम्हारी मैथ्स की स्ट्रैटेजी। आज हम पहले सारी पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेंगे, तुम्हारे जितने भी डाउट हैं मैथ को लेकर के, समस्याएं हैं कि कैसे करना है क्या करना है, वो सब तुम्हारा आज ही निपटारा कर देंगे, ताकि तुम लोग पूरे कोर्स में परेशान ना हो। ठीक है जी। हाँ जी, ओपन यूनिवर्सिटी वाले एलिजिबल फॉर आईएम में है, ये चेक करना पड़ेगा भाई। ओम कर, ओपन यूनिवर्सिटी वाले आई थिंक एलिजिबल होते हैं। आई थिंक, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो एक बार वो देखना पड़ेगा। आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा तो वहां से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब देखिए जी, मैथ का सिलेबस में मोटा मोटा क्या है। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेंसुरेशन, 2D 3D नंबर सिस्टम, स्टैट्स, और ये पूरा अरिथमेटिक, प्रॉफिट, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, टाइम और रेजोल्यूशन, स्पीड, डिस्टेंस, एसएससी, एवरेज, लॉट्स, सेट्स, लॉग। क्या जरूरी है, किसको पहले करना है, कैसे करना है, सब अब डिस्कस कर लेंगे एक बारी में। अपने जितने भी तुम्हारे डाउट हैं अभी उनको अपने पास रखिएगा। एक पेपर ले लीजिएगा हाथ में, तो उस पर लिखते रहना कि मेरा ये डाउट आ रहा है, मेरा ये डाउट आ रहा है। मैं लास्ट में सबके डाउट एक साथ दूंगा, ठीक है ना, बीच में परेशान मत होइएगा। हाँ, ताकि आप भी आराम से सुन सको कि कहना क्या चाह रहे हैं और बताना क्या चाह रहे हैं। ये वही है, मैंने थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर दिया और थोड़ा सा और अच्छे से समझा दिया या, और प्रायोरिटी ऑर्डर में लिख दिया मैंने इसको कि इस प्रायर कि किसको आपको पहले सबसे ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नो, 2D 3D, ये तो सबसे बड़ी नींव है तुम्हारे पूरे पेपर की। उसके बाद ये दोनों, और ये पूरा यहाँ तक, ये लोग, ये शुरुआत के जिन पे मैंने टिक करे, और ये वाले, ये है तुम्हारी पेपर की नींव। कंपटीशन इन्हीं क्वेश्चंस में चलता है सबसे ज्यादा, ये बात याद रखिए। अब क्या करना है, कैसे करना है, किसमें क्या करना है, अब वो दिखाता हूँ। अलजेब्रा से जी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तुम लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि अलजेब्रा तुम लोगों को अराउंड 20 से 60 सवाल देके जा रहा है। 20 सवाल मिनिमम देगा अलजेब्रा तुमको, ठीक है ना। अलजेब्रा में 20 सवाल का मतलब समझते हो कि यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्कोर हाई मार्क्स, ठीक है ना। और इसमें बहुत अच्छे अच्छी बातें हैं, जैसे कि क्या, देखिएगा अब आप, कि आप लोगों को पास क्या होता है, सबसे पहले वैल्यू पुट करना एक्स वाई जेड की कहीं ना कहीं। दूसरा आपका क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर लेना। तीसरा कुछ बहुत ही बेसिक बातें हैं जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, जैसे कि क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, लीनियर इनइक्वालिटी की वैल्यू बड़ी क्या है, वैल्यू छोटी क्या है, वो सब चीजें। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या भैया जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। कुछ बातें होती हैं कि फैक्टर होगा नहीं होगा, x-2 इक्वेशन दे देगा। अपना कैमरा वो माइक बंद रखिए, जब मैं अलाउ करूंगा जब भी ऑन करिएगा, ठीक है जी। माइक अपना बंद रखिए, काइंडली ऑल ऑफ यू कीप योर माइक क्लोज। हम अभी तुम्हें लाइव की फील देंगे आफ्टर द आफ्टर माय सेशन, ठीक है ना। अभी पूछूंगा, सब पूछूंगा, सबको बोलने का मौका मिलेगा, घबराओ, ठीक है ना। x-2 जैसे कि पूछा, फैक्टर हो रहा है नहीं हो रहा, तो बस कुछ मत करो, x-2 इक्वल टू 0 रख दो, x इक्वल टू 2 रख दो, तो इससे तुम्हें पता चल जाता है कि भैया ये फैक्टर है, इक्वेशन में पुट कर दो, अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर है। तो ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जैसे ही मैंने बता दिया कि शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ सेटिस्फाइंग सम वैल्यू एक्स वाई जेड, का कुछ वैल्यू पुट कर करके देख लो, लो कि सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन रिपीट होता है। यूपीएससी की एक खासियत है, पीवाईक्यूज पर आधारित सेम पैटर्न के क्वेश्चन में पूछेगा, सेम पैटर्न पर। ये वही चीजें वो बार बार पूछता है, बस कहीं पर कैसे पूछ लेता है, कहीं पर कैसे पूछ लेता है। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ द यूपीएससी एग्जाम। अगली आपकी जो टॉपिक आता है वो आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में 15 से 20 सवाल आराम से मिल जाएंगे, 15 से 20 सवाल, 21 तक भी इन लोगों ने डाले हुए हैं। ज्योमेट्री में भैया क्या क्या है जी, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट, कॉन्ग्रुएंसी का, लाइंस एंड एंगल्स पर अच्छी पकड़ रखना, आपकी राइट एंगल ट्राइंगल पर पकड़ होनी चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपका कोसाइन रूल की कॉस थीटा, कोसाइन रूल की ए बी सी 3 साइड है, तो थीटा यहाँ पर है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2 बी। सिमिलरली साइन रूल होता है उल्टा इसका, कोसाइन का। सरकम सेंटर, इन सेंटर, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, सर्कल में आपका टेंजेंट, कॉर्ड, इनके एंगल्स, इनकी लेंथ के रिलेशंस, सेम काइंड ऑफ चीजें रिपीट होती हैं।
बस आप लोगों को रिजल्ट्स, प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें याद रखनी होंगी, ताकि जब आप एग्जाम में जाओ तो आप डायरेक्टली एकदम अप्लाई कर सको। समझ में आई बात? दिस इज व्हाट, यहां तक बात तुम लोग समझे? एक बार यस यस लिखो चैट में। यस यस, काइंडली राइट यस हियर इफ यू गॉट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। ठीक है ना, समझ गए बात को दिस इज व्हाट। ठीक है, so these are the main things which you have to keep in mind. Tangent, chord, relations of angles and length. It is really important to remember all the properties so that in exam you can directly apply them in exam and that too very quickly. ये बात याद रखिएगा। अगला जो आपका आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 10-12 सवाल आने ही आने हैं, फ्रॉम 10-12 क्वेश्चन 15 तक पहुंच चुके हैं। नंबर सिस्टम इज जस्ट लाइक अ वेरी सिंपल थिंग, सेम क्वेश्चंस दे रिपीट, that too of a remainder theorem, unit digit, divisibility rules, simplification, board mask. These on this remainder theorem में वो कि ये इसका फैक्टर है नहीं है, यूनिट डिजिट व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट वहां पर होगा। रिमाइंडर थ्योरम में ये इसका अगर इसको से डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऐसे दे देंगे वो लोग कि a प्लस बी की पावर n है या a n प्लस बी n है, मैं इसको डिवाइड करता हूँ a प्लस बी से तो क्या आएगा। सो दीज आर द वेरी बेसिक ओके। उसमें यूनिट डिजिट क्या बनेगी, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल, मतलब 2 का क्या, 3 का, 7 का, 11 का, इससे डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है तो कैसे होगा। सिंप्लीफिकेशन में सिंपल बोर्ड मास कॉन्सेप्ट लगा करके। सो दिस इज हाउ जस्ट नाउ दे आर आस्किंग इन अ यूनिक मैनर इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट। ठीक है ना, इस बात को याद रखिए। सो वंस टाइम रिपीट, रिपीट क्या अभी रिपीट कर लेंगे, ठीक है ना, जो आपका डाउट होगा राजदीप, ठीक है अभी ले लेंगे। अभी मैं सबके डाउट लूंगा, डोंट वरी गाइस, आई विल बी टेकिंग अ डाउट ऑफ एवरीवन एंड जिसका वो इंग्लिश हिंदी का प्रॉब्लम है दैट विल आल्सो आई विल रिजॉल्व, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है ना, आई विल रिजॉल्व एवरी क्वेरी ऑफ यू गाइस, जस्ट लर्न लिसन टू मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से पर्टिकुलर। ठीक है ना, एक एक डाउट लूंगा अभी, माइक भी ऑन करवाऊंगा तुम लोगों के सब कुछ। ठीक है ना, यू मस्ट नो इसमें कि नंबर्स के साथ कैसे खेलना है। आपको प्रोडक्ट्स याद होने चाहिए कुछ मेन से, कि टेबल्स याद होने चाहिए 15 16 17 18 तक, तो कम से कम 20 तक कर लो तो दैट इज परफेक्ट। ट्रिपलेट पता होना चाहिए अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल की क्या क्या ट्रिपलेट होता है, जैसे कि इफ आई एम आस्किंग ट्रिपलेट बन रहा है तो 6 8 10 ट्रिपलेट बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ये बेसिक। कुछ स्क्वायर्स क्यूब्स एकदम टिप्स पे होने चाहिए सो दैट यू कैन अप्लाई डायरेक्टली। एचसीएफ एलसीएम अच्छे से पता होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज। सो दिस इज व्हाट बेसिकली नंबर सिस्टम इज। ट्रिग्नो, master everything, trigonometry will give you a maximum thing, ठीक है ना, मैक्सिमम थिंग दे विल आस्क यू ना ट्रिग्नोमेट्री। उसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या पूछेंगे वो देखो आप। सबसे पहले all the formulas must you have a command. Next is concept of right angle and triplet is very important because most of the things they ask like this time they have asked a question like this, I correctly remember उसको 60 था और उसमें 67 था, तो ये ट्रिपलेट बन रहा था, वहां पे साफ साफ दिख रहा था, कुछ तो था वो मेरे को याद नहीं आ रहा करेक्टली, 61 का ट्रिपलेट बना रहे थे वो। तो इस ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन दो नंबर से राइट एंगल ट्राइंगल में सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट इज मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसके मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको ट्रिक्स क्या लगती हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनता है ना। कहीं पर एंगल की वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये बात है। और रिपीटेड कॉन्सेप्ट आते हैं तो पीवाई की तो करने ही करने। अब 2D पर आ जाओ, फ्रॉम 6 10 12 सवाल हर बार आ रहे हैं। 2D में क्या है जी, सबसे पहली बात प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द टू एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल द 2D फिगर। डायगोनल कैसे निकालते हैं, हाइट कैसे निकालते हैं, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, एवरीथिंग ऑफ द मेंसुरेशन 2D मस्ट बी इन योर माइंड। फॉर्मूले बिल्कुल उसी टिप पे होने चाहिए। दूसरी बात, इन एवरी फिगर इन एवरी क्वेश्चन मस्ट मेक अ फिगर। एकदम से फिगर बना लो, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है ना, ऐसे ऐसे फिगर बना लो तो आपकी चीजें और आसान हो जाती हैं। वेट गाइस, अगला क्या आता है आपका क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन। क्वाड्रिलेटरल क्या, चार साइडेड का क्या है, उसके चार एंगल का सम 360 होता है, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दो, मतलब ट्राइंगल सर्कल के अंदर बना दो तो एंगल्स 180 डिग्री हो जाते हैं। पॉलीगन्स में सम ऑफ एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल एंड माइनस 180 होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो ये सब चीजें प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है ना फिगर्स की, तो आप आसानी से कर लो।
और प्रॉपर्टी ही पूछता है, ये मतलब याद रखिए ना। कम 3D में 9 10 12 13 तक पहुंचे हुए हैं सवाल। 3D में क्या याद रखना है, सेम थिंग कि सबकी फिगर्स की प्रॉपर्टीज, उनके फॉर्मूले, मेक श्योर कि आप फिगर बना रहे हो हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट थिंग दैट यू मस्ट नो कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं इसका, एक कोन को सिलेंडर, सिलेंडर को कोन, कोन को फ्रस्टम, फ्रस्टम को फिर से स्फीयर, इस तरीके से रोटेशन ऑफ फिगर किसको अलोंग द लेंथ, अलोंग द ब्रेथ रोटेट कर रहे हैं, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट द 3D। रिपीटेड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं इसमें बहुत सारा। तो PYQs एंड प्रैक्टिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नेक्स्ट इज योर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या है आपका, स्टैटिस्टिक्स 10 12 तक 11 तक क्वेश्चन पहुंचे हुए स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स इज जस्ट लाइक मेक कमांड ओवर कैलकुलेशन। देखो, इफ यू कैन नॉट डू टफ क्वेश्चंस इन द स्टैटिस्टिक्स, एटलीस्ट डू मीन, मीडियन एंड मोड और मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आपको सबसे ज्यादा मदद करेंगे क्वेश्चन करने। मैं अभी आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इसको इजी कर सकते हो, कैलकुलेशंस को कैसे इजी कर सकते हो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है इन दैट। ओके, अब आ जाओ कि एरिथमेटिक। एरिथमेटिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एरिथमेटिक इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन पार्ट इसका और सॉल्विंग पार्ट। 4 5 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं स्टार्ट स्पीड डिस्टेंस टाइम से। स्पीड डिस्टेंस टाइम में ये आई थिंक स्पीड डिस्टेंस टाइम किसका कॉपी हो गया, है ना। एक सेकेंड, स्पीड डिस्टेंस टाइम का मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ क्या क्या है स्पीड डिस्टेंस टाइम में। आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम में क्या क्या आता है इसको रहने देना है कुछ, है ना। दिस इज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्पीड डिस्टेंस टाइम में क्या है कि एक तो आपका वही सब कि फॉर्मूला बेसिक, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इन टाइम या डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और फिर दूसरा आपका वो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड। फिर आपका बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, और आपका वो वाला एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट। दूसरा आपका वो जो आता है कि इतने डिस्टेंस यहाँ से चले, इतने डिस्टेंस चले तो कम मीट करेंगे। तो इस तरीके बहुत बेसिक क्वेश्चन और रिपीट होते हैं इसी तरीके, ठीक है ना। अगर जो प्रॉफिट लॉस दो तीन क्वेश्चन आनी है, प्रॉफिट लॉस में वही MP CP इन सब की चीजें बहुत आएंगी, मार्क प्राइस, डिस्काउंट के क्वेश्चंस। एक फ्लो चार्ट बना लो क्वेश्चन में कि भैया जी 100 रुपए CP थी, 20% का डिस्काउंट दिया, 80 में बेच दिया, ऐसा। फिर आपने और 20% का डिस्काउंट दिया या फिर 20% इंक्रीज करा, इस तरीके से। तो CP और SP का जो परसेंटेज का खेल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज बहुत अच्छा है तो प्रॉफिट लॉस और SICI बहुत इजीली कर सकते हो, दैट इज। अगला देखो अपना रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन भी सेम वही, दो तीन तीन सवाल हर बार आ रहे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में क्या है, वो एक तो इसमें रेशियो प्रोपोर्शन में क्या क्या अपना परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अच्छा करो। एक इसमें बेसिक क्वेश्चन कुछ आते हैं कि वो उसका ट्रिपलेट बन रहा है, वो थर्ड प्रोपोर्शन है, वो उसका फोर्थ प्रोपोर्शन है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। तीसरा इसमें मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि मिक्सचर कैसे कि दो चीजों को मिक्स करा उसके बाद रेशियो क्या आएगा, एलिगेशन लगाना पड़ता है, दो चीजों को मिक्स करो तो तीसरा बन जाता है, साइज का रेशियो यहाँ पे बनता है ना। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स अ लॉट, सो दीज आर द थिंग बेसिक। टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में क्या है, एक ही क्वेश्चन फॉर्मूला है बस कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, कि इतनी एबिलिटी है, इतने देर काम करा, इतना काम हो गया। तो इफ यू हैव अ कमांड ओवर दिस फॉर्मूला इन टाइम एंड वर्क, every question of even of a CGL tier 2 level you guys can do very easy। तो तीन चार क्वेश्चन इसमें भी हैं। ओनली वन फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी इनटू टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेंट, इसको क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिकल वे में लीजिएगा तो काम आसान हो जाता है। इसमें पाइप्स और सिस्टम्स के भी आते हैं तो उसको भूल मत जाना, उनको भी करना है आपको। और आपको फिर अगला टॉपिक दिखाऊं तो SICI है, एक दो सवाल आने आने, ज्यादा टफ लगे अगर CI वाला, तो अगर आपका प्रॉफिट लॉस अच्छा है तो आप वही परसेंटेज अच्छा है तो प्रॉफिट लॉस अच्छा है, प्रॉफिट लॉस अच्छा है तो SICI अच्छा है। क्यों, क्योंकि वो रिलेटेबल है एक दूसरे से, क्या बढ़ा सकते, इतने पैसे बढ़ाने, इतने पैसे घटाने, है ना। तो वो सब चीजें हैं, कैसे कैसे उनको करना है कैलकुलेशन वगैरह, वो सब मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन इज देयर बट ट्राई टू डू देम, थिंग्स विल बी इजी। फिर रिलेट प्रैक्टिकली, उनको थोड़ा प्रैक्टिकली करेंगे। अगर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि कैसे कैसे करें। अगला ये। तो फाइनली अगर मैं आपको बताऊं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जिसको अगर आप कर लो तो आराम से आप 70 पार कर जाओगे, 70 पार लिटरली, पहल ये है वो।
चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो और कहीं ना लगा लो अपने उसमें में कि दीज विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट, ओनली दीज टॉपिक्स। समझ में आ रही? दिस इज द स्ट्रैटेजी टू क्लियर अ मैथमेटिक्स पार्ट। और अगर ये वाला पोर्शन अच्छा है आप लोगों का तो आप लोग एफ कैट को तो इजीली क्रैक कर ही लोगे। तो अगर आपने यहाँ अगर सीडीएस की मैथ अच्छी कर ली ना तो आप एफ कैट तो बहुत इजीली कर। समझ में आ रही है बात? दिस इज द। अगला आ जाओ, आगे कहाँ देखना है हमको। फाइनली अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर द मेन स्ट्रैटेजी एंड व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू फॉलो अप इन क्लियरिंग द थिंग्स। सबसे पहली बात तो क्या है कि आपकी जो हम लेक्चर्स करेंगे अब यहाँ पर, लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, ये हम लोग ऑफकोर्स क्वेश्चंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें। क्वेश्चंस हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे। ये हम लोगों का हर रोज टारगेट रहेगी 15-16 सवाल हमको करने ही करने हैं। हम थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करें, ठीक है ना। मैं आपको हर एक बार बताऊंगा कि इसमें ये लग सकता है, उसमें वो लग सकता है, इसको ऐसे इजी करा जा सकता है, उसको वैसे इजी करा जा सकता है। तो these are the things we are going to follow up in our lectures. Got my point, guys? Guys, यहाँ तक समझ में आई तुम लोगों को बात? एक बार यस लिखो, यहाँ पर यस या जय हिंद लिखो एक बार। लेक्चर्स में समझ में आ रही है ना तुम लोगों को बात? यहाँ पर लिखो एक बार, यस करो, थंबनेल पुट करो, ऐसे वाला, ठीक है ना। तो ये सब मेन मेन बातें हैं जो हम लोगों को व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। रॉजर, ठीक है। तो ये है आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर योर मैथ्स। अब यहाँ देख लो एक लास्ट, पहली बात कि पेन और पेपर हाथ में रखना। पेन और पेपर हाथ में रहेगा, ज्यादा से ज्यादा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना। बस 100 क्वेश्चंस ही एकमात्र सॉल्यूशन है। दूसरा, जितने भी रिजल्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उनका एक शॉर्ट नोट्स बना लेना अपने ओएमआर शीट है, जिसमें तुम्हें दिखाऊं ये ओएमआर कह रहा हूँ, ऐसे A4 शीट है। तो इस पर अपना एक वो बना लो कि भैया जी ये मेरे ट्रिक्स हैं, ज्योमेट्री, ये मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, ज्योमेट्री सिमिलैरिटी का, ये सब इन सब का, ये मैट्रिग्नो के भैया ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, नंबर सिस्टम्स का ये है। एक बार कर लिए ना तो बार बार नहीं करना। सीडीएस इज जस्ट लाइक एग्जाम, एक बार निकलने लगता है तो फिर बार बार निकलने लगता है ना। ये आपको खाली इसमें हेल्प नहीं करेगी, अगर आप लोग एफ कैट या एसएससी वगैरह भी दे रहे हो तो वहां भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, है ना। आपने सीडीएस की मैथ अगर अच्छी कर ली तो आप ये एसएससी की मैथ बहुत आसानी से अच्छी कर सकते हो गाइस, ठीक है जी। तो ये हम लोगों की मेन आप लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स, नॉट ओनली फॉर सीडीएस, योर एग्जाम्स गोइंग टू बी कंडक्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन, उसमें मैथ्स कैसे आती है और कैसे आपको बनाना, समझ में आई बात है तक। तो ये थी हम लोगों की मेन मेन सी बात है। दूसरा बात क्या है कि वो सब थ्योरम्स एंड फॉर्मूले उनके याद रखने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर करने हैं, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर्स वी हैव ऑलरेडी अपडेटेड इन एलएमएस 2017-22 तक। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो भी कहाँ पे क्या है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं, मॉक टेस्ट से डरना नहीं। अब रही बात कि हम क्लास में क्या पढ़ेंगे। क्लास में जैसे मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा फोकस रहेगा क्वेश्चंस पर, कि हम लोग क्वेश्चंस अच्छे से ज्यादा कर ले। दूसरा, आप लोगों को क्या करना है अब, आप लोग ऐसे थोड़े कि बस आओगे और बैठोगे चले जाओगे। एक तो 6 बजे रोज अभी आपकी मैथ की क्लास है, टाइम कैन बी वे, ठीक है ना। 5 बजे आपकी जीके की होगी और 6 बजे इसकी होगी मैथ, मैं ही पढ़ाऊंगा मैथ, तो मैं सीडीएस की मैथ तो मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है जी, और कोई नहीं है। मेन बात, कल से हम अलजेब्रा शुरू करेंगे भैया जी। कि आपको करना क्या है अलजेब्रा में, अब आप आओगे एक तो अगर अब दो तरीके के बच्चे, जिन्होंने 11th-12th में मैथमेटिक्स पढ़ी होती है या ग्रेजुएशन मैथ पढ़ी होती है, उनकी मैथ अच्छी खासी होती है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना शुरू कर देते हैं, उनको कोई दिक्कत आती है, ठीक है ना। उन लोगों की कंडीशन बहुत अच्छी होती है। दे डोंट फेस एनी प्रॉब्लम इन अ मैथ की क्वेश्चंस डायरेक्ट करने में भी, थोड़ा सा भी देख लेते हैं तो उनका कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होता है। वो लोग लेक्चर वेक्चर लगा करके ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते, तो वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के होते हैं, जिन लोगों के ज्यादा अच्छा बेस नहीं होता। तो उन लोगों के लिए मेरा क्या सजेशन रहेगा कि जो हमारा कोर्स है, मैं अभी उसका ही पूरा दूंगा, कोर्स है और बंडल है, उसमें जा करके पूरा अच्छे से आप पढ़िए। क्या पूरा अच्छे से वहां जा करके अपना बिल्डअप करिए, धीरे धीरे अपने बेस पर यहाँ डेली आइए, वहां कोर्स लगाइए, तो आपका एक अच्छा बेस बनेगा। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो
वीक ज्यादा है ना। जो अच्छी खासी कंडीशन में है वो तो खैर लगाना तो खैर सबको ही है कोर्स में से, कोर्स तो खैर सबको ही करना है, क्योंकि बेस तो, क्योंकि यहाँ की मैथ पढ़ी भी होती है ना, तो भी नहीं होती, वेजिडिटी वेजिडिटी वो सब सीखना ही पड़ता है ना। ना मैं जो ज्यादा ही परेशान है ना बच्चे मैथ, उनके लिए बता रहा हूँ कि बिल्कुल धीरे 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 आराम से खुद से करें। अरे वहां से तो खैर तुमको करना ही करना। आप कल अगर अलजेब्रा के लिए आओगे, जब तुम पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा अलजेब्रा में क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या क्या करना है, हम लोग क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूले क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब करेंगे। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे उस पर अलजेब्रा पर। ठीक है जी। आपको वहां से भी जो कोर्स में है वहां से भी आपको चीजें करनी है। ठीक है जी। तो दोनों से हम करेंगे। वी आर फोकसिंग कि दिसंबर तक आपके आपका यहाँ से लेके वहां दिसंबर तक आपका कोर्स, और ये वो जो बंडल वाला है वो है, आप लोग ये टारगेट करिएगा कि दिसंबर तक आप वहाँ के बंडल के सारे लेक्चर्स और कोर्स और यहाँ के सारे लेक्चर्स खत्म कर लीजिएगा, ताकि आपकी अच्छी खासी बिल्डअप हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि फिर हम जनवरी से रिवीजन और क्रैश कोर्स टाइप या मॉक टेस्ट टाइप हम कर सकते। ठीक है जी। दिस इज व्हाट बेसिकली प्लान। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या है, एक सेकंड। हाँ जी दिख रहा हूँ मैं, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? बोलो, तुम लोग बोलो एक बार। हाँ भाई, तुम लोग चले तो नहीं गए ना कभी मैं ही बोलने तेरे से? आ रही है सर। आ रही है ना, एक सेकंड। मैं तुम लोगों को बंडल का भी आ रही दिखा। है सर। हाँ, यस सर यू आर ऑडिबल। हाँ, तो एक बार मैं तुम लोगों को बंडल की भी चीजें दिखा देता हूँ कि बंडल में क्या क्या है। एक सेकंड बस। हम्म। हाँ, अब तुम लोग एक काम करो, इन्हें मैं दिखाता हूँ। इतना अपना माइक ऑन कर करके पूछ लो जो तुम लोगों के डाउट्स हैं, जो भी तुम लोगों के डाउट्स हैं, जो भी है वो पूछ लो, जो भी है आप लोगों के मन में। हाँ भाई, आवाज आ रही है? तुम लोग को समझ में आई तुम लोगों को बात? सर आई एम फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, लास्ट टाइम आई स्टडीड मैथ्स इन 10th क्लास। भाई, भाई अगर अब आपको करना है तो रियली यू नीड टू पुश योर सेल्फ एंड यू रियली नीड टू वर्क हार्ड। हाँ, मैंने जैसे बताया कि जो बंडल में वो कोर्स बनाया ही ऐसे गया है गाइस, जो नॉन मैथ्स वाले हैं या जिनको प्रॉब्लम रहती है मैथ्स के रिलेटेड, वो लोग भी उसको अच्छे से कर सके। ठीक है ना? तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी हो तो भी आप लोग अच्छे से बना लोगे उस काम को। समझ आ रही है तुम लोगों के बात? अब रही बात बाकी बच्चों की जो मैथ्स वाले, उन लोगों के लिए मैंने बता दिया। तो ये सब बातें अब आपको देखो देखनी पड़ेगी कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड करते हो। सीडीएस के एग्जाम में बस एक यही प्रॉब्लम होती है कि वो लोग कि आप लोगों को कि नई नई बातें रहती हैं, काफी सारे नए नए चीजें रहती हैं, कुछ लोगों को पता होती हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होती हैं। तो नहीं पता तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, धीरे 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 आप लोग अपना बेस बना करके वो सब चीजें भी सीख सकते हो। कोई इतनी टफ बात नहीं है, जैसे मैंने बताया। मेन लेक्चर्स कौन, चैप्टर्स कौन कौन से हैं? ट्रिग्नो, 2D 3D, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री।
एल्जेब्रा, और ये तो है ही 10 तक का कोर्स, सही बता दो तो तुम लोगों को एल्जेब्रा और ज्योमेट्री तो पूरा 10 तक का ही आना है, इसमें कोई ऐसा हाईफाई तो आना नहीं है, है ना। तो उन लोगों के लिए तो खैर यही स्ट्रैटेजी यू नीड टू अप्लाई। ठीक है जी, और पूछ लो। अब अपना ना जिसको जो क्वेरी है वो अपना रेज हैंड करना, आप लोगों के वहां पे रेज हैंड का आता है ना ऑप्शन, तो वहां से रेज हैंड करना, और मैं तुम्हें अलाउ करूंगा कि किसको क्या, किस किस को एक एक करके पूछना। सर जहीर सर कब से लाइव होंगे? सर जहीर सर ही रहेंगे उसमें, इन योर जीके क्लास जहीर सर विल टीच यू, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। एट जहीर सर विल टेक योर हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ठीक है, एंड ज्योग्राफी विल बी टेकन बाय द प्रतीक सर, फिजिक्स बाय शुभ्रा मैम, एंड केमिस्ट्री विल बी टेकन बाय विभव सर। तो साइंस का वो वाला पोर्शन भी आपका अच्छा खासा कवर अप अब हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी बताओ और किसकी क्या क्वेरी है, किसकी क्या डाउट है, तुम लोग बात पूछते। नीड सम इंग्लिश सर, हाँ इंग्लिश वालों के लिए ये है, कोर्सेज जो है वो इंग्लिश में है ना, दे आर इन द इंग्लिश, सो दे कैन मेक अप फ्रॉम देयर, दे कैन कवर अप द थिंग्स फ्रॉम देयर, ठीक है ना। ना तो इंग्लिश वालों के लिए ये बातें हैं कि वहां से कवर अप कर सकते हो। तो सर और दूसरी बात ये है कि इंग्लिश वालों में थिंग्स आर ऑलरेडी इन द पीपीटी टोटली गोइंग टू बी इन इंग्लिश, है ना, पीपीटी इज टोटली गोइंग टू बी इन इंग्लिश। सो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये इकोनॉमिक्स भी सर यही सर ही लेंगे, इकोनॉमिक्स भी वो यही सर मास्टर वो सबका आते हैं उन लोग उनको, है ना, इज अ यूपीएससी। सर इज इट पॉसिबल टू ग्रैब अ ट्रिग्नोमेट्री हु डिड नॉट हैड मैथ्स इन प्लस टू? हाँ हो जाएगी, वो तो 10+2 की पूछते हैं वो लोग, एक आधे फॉर्मूला ही कोई रेयरली लगाते हैं। विच बुक यू प्रेफर फॉर सीडीए? यस, कोई बुक जाने की जरूरत ही नहीं है, बुक में जाओगे टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा और कुछ नहीं है। कोर्स पूरा है ही है यहाँ पर कोर्स को देखो, लेक्चर्स को देखो। बुक में जाओगे ना तो बुक में कुछ नहीं मिलने वाला, लिटरली आई एम टेलिंग। बुक सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करेगी, लिटरली तुम्हें इतना कंफ्यूज कर देगी तुम्हें पता ही नहीं चलना, क्योंकि वो जो बुक में लिखा होगा वो अप्रोच तो लगनी नहीं होती क्वेश्चन में, जो कुछ अप्रोच लगनी होती है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा लेक्चर्स, ठीक है ना। तो प्लीज कम हेयर अभी। अगेन मैथ्स कट ऑफ, मैथ्स के कट ऑफ 20% तो देखो होने ही चाहिए कम से कम, ठीक है ना, 20% तो तुम्हें कम से कम चाहिए ही चाहिए है। और दूसरी बात क्या है कि जितना ज्यादा स्कोर कर सको वो है, मैथ्स विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर कट ऑफ मार्क्स, ठीक है ना, जो तुम्हारा आज की डेट में 150 जा रही है कट ऑफ, तो वो तुम्हें वहां पहुंचाएगी, ठीक है जी। तो अब अगर आप लोग जो माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछना चाह रहा है या किसी का कोई भी डाउट है वो अब पूछ लो मेरे से, ठीक है ना, रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, रिगार्डिंग योर थिंग्स, ठीक है ना। बाद में लेक्चर्स के टाइम पर बीच में मेरे से ये मत पूछना कि सर क्या पढ़ूं कैसे पढ़ूं ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये आज तुम्हें जो डाउट है अभी पूछ लो मेरे से सारी का, समझ में आ रही बात, जितने भी तुम सारे क्लास में हो, हैंड टू हैंड अभी मेरे से सारी क्वेरी सॉल्व कर लो कि कहाँ पर क्या होना है, क्या क्या करना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है ना, वो सब मैं तुम्हारी अभी रिजॉल्व कर दूंगा। काम मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि तुम लोगों को काम क्या करना है। सर सीडीएस में चॉइस कैसे डालें? सर फ्रॉम वेयर डू वी हैव टू प्रैक्टिस मैथ्स? एक सेकंड, एक पहला, sorry to say sir, speak in English sir, somewhat I am not getting what you are talking completely, okay okay sir, I will try है, ठीक है ना। from where we have to, वो पीवाई क्यू I will show you। सीडीएस में चॉइस कैसे डालें, चॉइस ऐसे डालते हैं, पहली अगर आप +2 वाले हो, +2 में मैथ्स है तो आप तो वो डाल सकते हो आप, क्या, एएफए और आईएम में, अगर मैथ्स वाले नहीं हो तो फिर आईएम और ओटी आती है, वहां पर वो 1 2 3 4 दिखा देगा। अब आ जाओ भाई, देखो तुम लोग इसका यहाँ पर देखना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ पूरा कोर्स कब तक फिनिश हो जाएगा सर सीडीएस का। मैथ्स का तो मैं तुम्हारा दिसंबर तक करा दूंगा खत्म, दिसंबर के लास्ट में, और फिर वहां से उसके बाद हम लोग क्रैश कोर्स रिव्यू। देखो जी, यहाँ पर आ जाओ तुम लोग कि ताकि मैं तुम्हें एक बार सही से दिखा सकूं, एक सेकंड। हाँ देखो, देखो ये है तुम्हारा ऐप जिसपे जो तुम लोग को देखता होगा कोर्स में, बट यहाँ पे तुम लोग की एक तो अपकमिंग लाइव क्लासेस कंटिन्यूअसली शो होती रहती, तो लाइव क्लासेस का स्केड्यूल यहाँ से देख ले करो, यहाँ परेशान मत हो करो कि किसका क्या टाइमिंग है क्या है वो है ये सब,
अब मैं चलूँ तुम्हारे मैथ्स CDS वाले कोर्स में। तो CDS वाला एग्जाम अगर मैं तुम्हें कोर्स दिखाऊं आऊं, तो CDS के कोर्स में तुम्हारे सारे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब भी है। कमिंग टू योर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के कोर्स में तुम्हारा क्या होना सबसे पहले ये रहे तुम्हारे सारे स्टडी प्लान कि कब कि अब मैं कितने तारीख तक ये खत्म करूं, कितने तारीख तक वो करूं, क्योंकि सबका अलग रहता है। ये रहे सारे PYQ, टॉपिक वाइज हैं, सारे PYQ अपडेटेड है, उनके नीचे उनकी PDF भी अपडेटेड है। ठीक है ना, PYQ 2022 हो गया, फिर 1 2022 हो गया। PYQ लगा लोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 तक के पूरे अपडेटेड हैं टॉपिक वाइज। ठीक है जी। ये रही आपकी ट्रिग्नोमेट्री सारा, जैसे टॉपिक इंट्रोडक्शन हो गया। तो बहुत ही ज्यादा जो वीक है ना, दे शुड स्टार्ट फ्रॉम, उन लोगों को ये करना चाहिए और यही करना होगा। Why it is not, or we need to take extra book, reference. We don't need to take any extra books. You have this course. देखो क्या होता है, in the exam questions needs to be done in a very different form. जो बुक में होता है वो नहीं, by that way if you are going to attempt the questions, that is not going to help you guys. Got my point? This you literally need to develop a cognitive thinking or a way to approach the paper. ठीक है ना। परसेंटेज हो गया सारा, ये रहा आपका सारा स्टडी मटेरियल, परसेंटेज क्विज वगैरह वगैरह, आपके सारे वर्क एंड टाइम के हो गए सारी आपकी, के टाइम वर्क बेसिक से लेके आपके एडवांस लेवल तक जाएगा आपका पूरा स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चंस हैं, यहाँ आपकी क्विजेज हैं, यहाँ आपके नीचे प्रैक्टिस सेट्स हैं, क्विजेज ही हैं इसमें तो खैर। नीचे आप चले जाए स्टडी स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले हो गए, फिर सेम पूरा कोर्स है उसमें, पूरा सब कुछ अपडेटेड है स्टडी मटेरियल हो गया, क्विजेज हो गए गए, प्रॉफिट लॉस के हो गए सारे। तो इनको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, इनके क्वेश्चंस को करना है तो कैसे करना है ना, वो मैं सब आपको उसमें सिखाऊंगा, और ये इसमें भी है। तो इट्स रिकॉर्डेड एंड ऑल बोथ। ठीक है ना, रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशंस वी आर गोइंग टू कंडक्ट, बोथ इज अवेलेबल फॉर यू गाइस। एंड दिस इज टोटली सारे कॉन्सेप्ट्स और कोर्स चीजें इसमें कवर अप हैं, कोई आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस। यू जस्ट नीड टू डू कम डेली एंड प्रैक्टिस। यहाँ हम रोज 15-16 क्वेश्चन करेंगे, ये आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इतना अच्छा आपका बेस बन जाएगा। आप जस्ट इमेजिन करो कि आपके बाय द एंड ऑफ दिसंबर अच्छे खासे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। सारे वही डाले हैं मैंने जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जिसपे पैटर्न बेस्ड आते हैं, जिससे आप एक अच्छी खासी सिचुएशन में पहुंच सकते। ठीक है गाइस, सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू फॉलो अप फॉर अ सीरियस मैथमेटिक्स गाइस। गॉट माय पॉइंट। अब आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। कैन वी शॉर्टन मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम? हाँ हो सकता है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग व्हेन वी विल डू द क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, तो आप अगर किसी की कोई भी क्वेरी है, अब मैं उसको माइक अलाउ कर रहा हूँ, माइक ऑन करके वो पूछ सकता है। माइक अलाउ कर रहा हूँ मैं, तुम लोगों को माइक ऑन भी करना है तो भी मेरे से पूछ लो। तो सारी अप्रोच वाली क्वेश्चन मत पूछना, ये मत कहना सर ये क्वेरी बता दो, है ना। है, ये कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हारा हो कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, हम लोग क्या करने वाले हैं, करने को मैं तो बता दिया, कल से अलजेब्रा शुरू करेंगे, पहले मैं बताऊंगा, तुम लोग भी लेकिन पढ़कर आना है। ठीक है ना, यहाँ से पढ़ लेना, ये सब कुछ है। अगर अच्छी कंडीशन में तो खाली स्टडी मटेरियल पढ़ लो, है ना। नहीं पता कुछ भी तो भैया लेक्चर्स लगा लो बिल्कुल बेसिक से। ठीक है ना, ये बात। अगर बिल्कुल है ना थोड़ी सी बीच में तो स्पीड बढ़ा, अगर अच्छी खासी कंडीशन है रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तो लेक्चर लगाओ, स्पीड बढ़ा दो उसकी, है ना। स्पीड बढ़ा करके जल्दी जल्दी से, हाँ भाई ये था रिकॉर्ड कर लो। ठीक है ना, दीज आर द थिंग्स यू हैव। ठीक है ना, मैंने बता दिया ये चीज। सर फॉर्मूले की PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी, हाँ जी, सब वो हैंड टू हैंड होगा। जैसे लेक्चर खत्म होगा उसके लेक्चर की PDF तो मिल ही जाती है तुम लोगों को। ठीक है ना, जो यहीं पर ही ऊपर लाइव क्लासेस का भी तो आएगा, यहीं पर ही तुम लोगों के उसमें लाइव क्लासेस का भी आएगा, तो वहां पर भी तुम्हारी सारे स्केड्यूल होंगे और टाइम तुम्हें आएगा। ठीक है जी। कौन है अभी कौन माइक ऑन कर रहा? ओमकार। हाँ बोलो ओमकार। यस, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी,
अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड अ क्लास फॉर टुडे, ठीक है ना। तो ये दिस इज आवर प्लानिंग, दिस इज आवर स्ट्रैटेजी वी आर गोइंग टू फॉलो। सर आप तो पीवाईक्यू सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, किसने कहा? पीवाईक्यूज नहीं करानी हो, पीवाईक्यूज ऑलरेडी अपडेटेड है, पीवाईक्यूज तुम्हारे ऑलरेडी अपडेटेड है 2017-2022 के नए क्वेश्चन कराऊंगा सारे, जो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। We are going to do the new questions which is going to build your concepts, guys. Okay, we PYQs of till the 2017 already updated, 2017 से पहले के करें, है ना, और एसएससी वगैरह के करेंगे। कैसे अटेम्प्ट करें जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, प्लस टू के टॉपिक्स हैं ही कौन से, प्लस टू के इसमें कोई टॉपिक ही नहीं है जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, प्लस टू के तो कोई भी टॉपिक नहीं है, बट ट्रिग्नो में sometimes one or two questions of formula they use some in a rarest of rarities. Okay, if I don't understand Hindi, then you guys can please use those lectures, those are totally in English. That's why we have made that in English, क्योंकि इंग्लिश तो इन सबको आती ही आती है। दूसरी बात क्या है, हाँ वो सब करेंगे आशीष, आई मीन ओनली क्वेश्चन शॉर्टकट वगैरह। अरे यार जब क्वेश्चन करेंगे अब उसमें यूं थोड़ी कहेंगे कि ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करते वक्त वो शॉर्टकट कुछ नहीं होता है यार, देयर इज नो शॉर्टकट, इट्स अ कॉन्सेप्ट एंड वेयर टू डू द क्वेश्चन, अप्रोच। समझ मेरी बात, अप्रोच क्या होती है वो मैं तुम्हें जब क्वेश्चंस करेंगे ना, जब बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं, अब सारी बातें इसी लेक्चर में सुन लोगे, अब जब आओगे जब धीरे 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 डेवलप होगी तुम्हारी, ठीक है आशीष। when you guys come and see the lecture only then, sir I have in fifth semester migration, if I qualify return and SB both I can I join after completion, हाँ वो कर सकते हैं, that can, ठीक है जी, वो डेट होती है उसमें उस तक वो हो जाना चाहिए ये। ओके गाइज, सो अगर अब भी कोई डाउट है तो प्लीज काइंडली ओपन योर माइक, अब मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ, माइक ऑन कर लो या क्लास ऑन कर लो, अपने पूछ लो जो भी तुम लोगों को डाउट है, ठीक है ना। अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड दिस क्लास एंड फाइनलाइज द थिंग्स, और कल से आपका जो क्लासेस है वो शुरू हो जाएंगी ऑफ योर और थिंग्स की। आप कल आपकी क्या है जी, इसी टाइमिंग पर आपकी ये होनी है क्लास एस मैथ्स, ठीक है जी। मैं आपको बता दिया है अलजेब्रा 6 से 7 कल हम लोग करें, ठीक है जी गाइस। नाउ आई एम अलाउइंग एवरी, मैंने तुम लोगों को बता दिया है, किसी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चिंता हो, अभी पूछ लो मेरे से, माइक ऑन तक की मैं तुम लोगों को फैसिलिटी दे रहा हूँ, ठीक है गाइस, ठीक है। आई थिंक वी आर सर टाइम टेबल सिर्फ इस मंथ का है, नेक्स्ट मंथ का भी, हाँ वो सब हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट अभिषेक। सर हैव यू आल्सो, या आई हैव गिवन CDS, आई हैव प्लेड इट मल्टीपल टाइम्स and they've got also multiple times, so don't worry about that guys, वो अब एक्सपीरियंस इतना है हम लोगों को that we will guide you very easily and that will be the very good score, 70 तक पहुंचा है मेरा मैथ का स्कोर, है ना। तो मैं तुम्हें रियल टाइम एक्सपीरियंस बताऊंगा एग्जाम, कि जब तुम रियल टाइम वहां जाते हो ना, 3 बजे पेपर देते हो, तब तुम लोगों को कैसे वहां पर क्या चैलेंजेस फेस करते हो एग्जाम देते वक्त, और क्या क्या उन लोगों को दे, वहां वहां चीजों को ध्यान रखो, समझ में आ रही है बात। सो इट्स नॉट लाइक कि आप लोग, क्योंकि पढ़ने से खाली नहीं होता है, आप लोगों को जो रियल टाइम चीज फीलिंग है वो सब भी आ जाए, ठीक है जी। वो अपडेट हो जाएगा आशीष, नया टाइम टेबल आप लोगों का। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो अप। और कल से जब हम अलजेब्रा शुरू करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा पहले पढ़ के आइएगा लेक्चर्स में से। स्ट्रैटेजी मैंने बता दी, तीनों टाइप के स्टूडेंट्स की, बहुत अच्छी सिचुएशन है, कोई क्वेश्चन करा लो कोई दिक्कत नहीं है, बस रिवाइज करना है स्टडी मटेरियल। सेकंड टाइप के स्टूडेंट जो प्रॉब्लम फेस करते हैं बहुत ज्यादा, तो पूरा धीरे धीरे करना शुरू करें, यहाँ भी आए वहां भी आए और अच्छे से अपना बेस बनाए। तीसरे टाइप के स्टूडेंट जो बस रिवाइज करना चाहते हैं तो वो एक बार डबल स्पीड करके लेक्चर्स को कंप्लीट कर लें, ताकि वो आप लोग एक बार रिवाइज हो जाए और यहाँ आकर कर दबा के प्रैक्टिस कर सकें। तो आई थिंक गाइज वी आर गुड टू गो। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से यस सर यस सर यस सर लिख दो, थैंक यू सर, ये यस सर जो भी है, जय हिंद लिख दो। तो ठीक है जी, अब हम लोग जा रहे हैं क्लास को एंड करने, जल्दी से लिख दो गाइज यस सर या थंबनेल कुछ भी पुट कर दो, तो ठीक है। आई थिंक वी आर गुड टू गो फॉर द थिंग्स एंड थैंक यू आ गया मेरे पास, तो प्लीज पढ़ के जरूर आइएगा और बी अटेंटिव, बी रेगुलर इन द क्लासेस, तभी आप लोगों को जो, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में तो क्या है ना, दिस इज द रीजन व्हाई वी आर स्टार्टेड द लाइफ, क्योंकि रिकॉर्डेड में तो क्या है आप लोग पढ़ लेते हो, मगर वो जो आपकी गाइडेंस होती है पर्सनल पीयर टू पीयर वो नहीं हो पाती है, दैट्स व्हाई वी आर व्हाट वी आर गोइंग टू डू।
डू, और एक रियल टाइम कंपटीशन आपका क्रिएट होगा। मैं 15-20 सेकंड में आपसे पूछा करूंगा, इसको 15 मिनट में दो, इसके सेकंड में दो। तो मैं ऐसे एक क्विज ले करूंगा, पूछ ले करूंगा, हाँ भाई ये बताओ, तो आयुष तुम बताओ, गुरांग तुम बताओ, माइक तुम बताओ, वेदांत तुम बताओ कि इसमें क्या था, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये इसमें क्या लगना था, ठीक है ना, है ना। ये सिमिलैरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं ऐसे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन फेंक दे करूंगा तुम लोगों के ऊपर, मेरे पे तो भरमार है, मैं सीजीएल के पीवाई क्यूज फेंके करूंगा तुम लोगों को, सीजीएल एसएससी सीजीएल के पीवाई क्यूज दे करूंगा तुम लोगों को, यहाँ भाई ये क्वेश्चन है, चलो करके बताओ मेरे को, 5 सेकंड है। तो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, इतना बूस्ट अप कर लेंगे उस टॉपिक को, क्योंकि रियल एग्जाम में व्हेन यू आर गोइंग टू डू तो अप्रोच एक अच्छी बन जाए, तुम लोग अच्छे से परफॉर्म कर सकते, ठीक है गाइज। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू गाइज फॉर इन द टुडे सेशन, ठीक है ना। वैसे सीजीएल का सिलेबस कितना सिमिलर है, बहुत हद तक सिमिलर, बहुत हद तक, मैं तो कहूंगा 90% है ना। बस उसमें क्वेश्चन पूछने का अप्रोच थोड़ी अलग होती है, सीजीएल में थोड़ा वो लोग बेसिक ज्यादा पूछते हैं, है ना, और इसमें वो लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ ज्यादा पूछते हैं, ठीक है जी। दिस इज व्हाट सो आई थिंक वी आर गुड टू गो गाइस। अब और किसी कोई क्वेरी है नहीं, बाकी सारी क्वेरी आप कल रखिएगा। नाउ वी विल मीट टुमारो एट 6 o'clock फॉर द मैथ्स क्लास। बी रेगुलर, बी अटेंटिव, बी हार्ड वर्किंग गाइस, ठीक है ना, है ना। चलो जी, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू और नाउ वी आर गोइंग टू मीट टुडे। अब ये धनंजय कुमार इस टाइम आ रहे हैं, धनंजय जी अब हम लोग जा रहे हैं, तुम एक सेकंड लेट आते ना तो हम लोग चले गए होते। हाँ जी, मैंने बता दिया है कैसे कैसे रिवाइज करना है, वो भी ठीक है ना, किस बच्चे को कैसे रिवाइज करना है क्या करना है। सर जाते जाते कुछ मोटिवेशनल बोल दो, मोटिवेशनल मैं तुम लोगों के लिए देता हूँ, या तुम लोग ना बड़े मैच्योर हो, मैच्योर मतलब तुम लोग ग्रेजुएशन वाले हो, तो तुम लोगों के लिए ना मोटिवेशनल आती नहीं है, वरना देखो मैं एनडीए वालों के लिए ये लिए मोटिवेशनल क्या लाया था, देखो ये देखो क्या लिखा है इस पे, दिख रहा है तुम लोगों को, माइक ऑन करके बोलो क्या लिखा है इस पर। अबे माइक ऑन करो, तुम लोगों की लाइव क्लास की फील क्या है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड है इवनिंग। सर, यस सर, हाँ, आई सी इट। सर ये क्या तो लिख, लेट हो गया, सर क्या पढ़ाए थे आप मेरे को कुछ बता सकते हैं? एक सेकंड रुको, कैमरा बंद रखो, कैमरा बंद रखो, माइक ऑन रखो बस। ये देख लो क्या है ये, इट इज अ कैप ऑफ अ नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है ना। दिस आई गॉट वन ऑफ माय कजन वेंट देयर, तो वो लाए थे मेरे लिए, तो एज अ गिफ्ट। सर ये बहुत मोटिवेशनल है, हाँ जी, ये तुम लोग धीरे धीरे जब जाओगे ना अकेडमी में, तो तुम लोग भी लाना हमारे लिए वहां से, ठीक है। ऑफ कोर्स सर, अ, श्योर सर। तो ये है। अब तुम लोग ना बड़े मतलब कॉलेज वाले होते हैं ना, तुम लोगों को मोटिवेशनल वाली फील्ड देना बहुत मुश्किल होता है, या एनडीए वाले होते हैं ना, वो लोग तो खुद ही मोटिवेशनल बहुत ज्यादा रहते हैं। सर एफए का भी जुगाड़ करो, हाँ मेरा एक फ्रेंड है एफए में, 2 फ्रेंड है मेरे एफए में, तो मैं उनसे बात करता हूँ, वो तुम्हारे लिए मंगवा देंगे, ठीक है जी। तो मैं दिखाता हूँ उसकी भी एफए की भी। तो ये है, तुम लोग जाओ, तुम लोग भी ले लेना, ठीक है, ठीक है गाइज, ओके सर, थैंक यू। मोटिवेशनल हो गया थैंक यू भाई, सर। और किसी की कोई डिमांड। धनंजय देखो तुम बहुत लेट आए हो, अब तो सर देखो एंड करने का टाइम हो गया है ना। कुछ बता अब दीजिए क्या पढ़ाए हैं जी। ये याद रखना, कल अलजेब्रा की क्लास है 6 बजे, ओके ओके। उसमें आ जा, ठीक है जी। अलजेब्रा से कल हम लोग शुरू करें, रिकॉर्डेड है वैसे तो सेशन, आप लोग देख सकते हो, ठीक है गाइज। अपलोडेड हो जाएगा टाइम टेबल, आज इतना आगे की टेंशन मत लो आशीष, कल की टेंशन लो जो कल 6 बजे तुम्हें आना, ठीक है। ये अपलोड कहाँ पर होगा सर? अपलोड तुम्हारे उसमें ही हो जाएगा, तुम लोग के फोन उसमें कोर्स, ठीक है जो वहीं पर हो जाएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो भाइयों। हाँ टेलीग्राम पे जो आ जाओ तुम सब लोग, टेलीग्राम पे वहां पे आ जाओ भाई, मैंने ऑलरेडी तुम लोग बिल्कुल ही फैसिलिटी ना ऐसे लेना चाहते हो कि हाथ पे मिल जाए, तुम लोग भी थोड़ा एक्टिव बनो यार, यू गाइस आर टेकी ऑफ से भी, कोर्स। है ना, तुम लोग टेक से भी बनो, थोड़ा एक्टिवली काम करो, भाई 1 आवर ठीक है। से वर्क कर रहा हूँ सर इस पे ज्वाइन करने के लिए, बट नहीं हो रहा था। हाँ तो कहते हैं सर, टेलीग्राम चैनल का लिंक तो मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। अभी मेरे को वरना फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, कल मैं तुम लोग को सबको टेलीग्राम ज्वाइन करवाता हूँ, कल ला करके, ठीक है, कल सर तुम मैं तो सब, ज्वाइन हूँ पहले से ऑलरेडी। हाँ ठीक है, मैं कल तुम सबको देता हूँ, तुम सब लोग ज्वाइन करना मैं। तो चलो गाइस, आई थिंक वी हैड अ वेरी गुड फर्स्ट लाइव क्लास। वेदांत जी कल आपका फोन आया था, अच्छी नहीं यस सर, यस सर, है। बढ़िया बढ़िया आप सर। आज यस हो सर। गए खुश, आप कल तो बड़े परेशान लग रहे थे आप।
हाँ नहीं नहीं सर, सॉरी सर, वो इतने दिन से कोई हो नहीं रही दिक्कत थी, एक्सटेंड हो रही नहीं। थी इसलिए। एक्चुअली क्या होता है कि कल वो थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, एक्चुअली इट्स टेक्निकल प्रॉब्लम्स के वो हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेटेड रहिएगा, मोटिवेटेड रहिएगा, रेगुलर रहिएगा, इतने क्वेश्चन कर लेंगे बहुत सारे, कि ताकि तुम लोग एग्जाम में जाओ तो प्रॉब्लम ना हो। तुम्हें सारी लिस्ट बनवा दूं कि क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है जी, कौन था वो आशीष ट्रिक्स, ठीक है, सब ट्रिक्स बता देंगे को। सो दिस इज द प्लानिंग, कल 6 बजे मिलते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस, बहुत बातें हो चुकी हैं। चलो जी, ओके बाय ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।